हाय दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? तो पहला 1950 से 51, 1951 से 52, 1953 से 54, 1955 से 1956 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 से हो जाएगा 52 हो जाएगा, 1951 से 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय आय का सृजन किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादक क्रियाओं के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। किसने अनुमान लगाया था? भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो पहला ऑप्शन है प्रो देशमुख ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि प्रोफेसर महालनोबिस ने, कि दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1949, कि 1948, कि 1960? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1949 हो जाएगा, 1949। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरा है नीति आयोग, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी कितना ईस्वी में? 1951 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1969 ईस्वी, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तीसरी की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तीसरी की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? यहाँ पर तीसरी होना चाहिए था। पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है कि 1920 से 1930, 1929 से 1933, 1918 से 1925, 1998 से 2009। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 से 1933। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1868 ईस्वी में कितने होने का अनुमान लगाया था? तो पहला ऑप्शन है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। पहला ऑप्शन है 1968 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1998 ईस्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1968 ईस्वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1968। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितना था। प्रति व्यक्ति औसत आय कितना था। तो ऑप्शन है पहला में कि 41.964 रुपया, कि 49.489 रुपया, कि 80.388 रुपया, कि 60.822 रुपया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 41.964 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया किनकी रचना है। फिर से, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया किनकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर जोन्स, कि दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था। तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर केन्स ने, कि माल्थस ने, कि अमर्त्य सेन ने, कि दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोफेसर केन्स ने बताया था। किसने बताया था। प्रोफेसर केन्स। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन में विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बचत कहलाता है। क्या कहलाता है। बचत। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी देश की खाली स्थान का पता लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन में वार्षिक आय, आर्थिक संपन्नता, घरेलू उत्पाद, विकास दर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक समानता संपत्रता हो जाएगा। आर्थिक संपत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि नए आंकड़े के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है। नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय पहला ऑप्शन में है $40,040, $42,740, $2,360, $870। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों $46,040, $46,040 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का आस है। प्रति व्यक्ति आय का आस है किससे। संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, सीमांत आय से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों औसत आय से हो जाएगा। क्या हो जाएगा। औसत आय। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन में राजकीय आय, दूसरा राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों घरेलू, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय का गणना या राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन में उत्पादन गणना विधि से, कि आय गणना विधि से, कि व्यावसायिक गणना विधि से, कि उपयुक्त सभी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सभी। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है। तो और पहला ऑप्शन में सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं। तो पहला ऑप्शन में है 4, 5, 3, 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि समावेशी आर्थिक विकास क्या है, समावेशी आर्थिक विकास क्या है। तो पहला ऑप्शन में है संतुलित विकास, समाज के गरीब वर्ग का विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है कि समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को कहते हैं, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को क्या कहते हैं। आर्थिक विकास कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों समावेशी विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों समावेशी विकास हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के विकास में वृद्धि क्या होता है, किस पर होता है वृद्धि। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होता है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, कि सांस्कृतिक विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आर्थिक विकास। इतना ही था ऑब्जेक्टिव दोस्तों। और जिनको भी अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और इसी तरह से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोग दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।